Assalamu alaikum to everyone. Welcome back to my YouTube channel. I am Lone Shaukat. Today we will discuss about the last topic in biology, that is the natural resources. This is the introductory video regarding about the natural resources. What are the topics that we discuss in the natural resources? Stay with me. Let us start with the natural resources. First is the introduction. Introduction regarding about the natural resources. What are the natural resources? बच्चों रिसोर्सेज का इंग्लिश डिफिनेशन अगर हम देखेंगे मीनिंग दैट इज द यूजफुलनेस व्हाट आर द नेचुरल रिसोर्सेज आर दोज रिसोर्सेज व्हिच आर गिफ्टेड बाय द नेचर एग्जांपल इसमें आती है वाटर सन मून अर्थ दे आर ऑल द नेचुरल रिसोर्सेज बिकॉज दे or gifted by as the nature so commonly they are called as a natural resource. This is the introduction regarding about the natural resources are those resources which are gifted by as the nature or called as a natural resource. तो इस natural resources के बारे में हम पढ़ेंगे. पहला जो टॉपिक आएगा that is the natural resources में हमें आता है वाटर, आता है सन, मून, अर्थ, प्लेनेट्स, दे आर ऑल द नेचुरल रिसोर्सेज. ठीक है. इसके बाद बच्चों हम पढ़ेंगे इस नेचुरल रिसोर्सेज में हम पढ़ेंगे इनएग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज का वो रिसोर्सेज होते हैं जो क्या होते हैं इनएग्जॉस्ट यानी जो खत्म नहीं होते हैं. जिसमें क्या एग्जांपल है वाटर की एग्जांपल है अर्थ. ठीक है. दे आर इनएग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज. वेयर द एग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज आर दो रिसोर्सेज व्हिच आर एग्जॉस्ट विद द ड्यूरेशन ऑफ टाइम लाइक वुड. ठीक है. जब हम वुड को बर्न कर लेते हैं दिस इज एग्जॉस्टेबल रिसोर्स. इसके बाद बच्चों हम इसमें पढ़ेंगे एयर जिसे हम कॉमनली क्या कहते हैं एटमॉस्फेयर. इस एयर के अंदर हम पढ़ेंगे हाउ डज इट रेन, बारिश कैसी होती है. एयर पोल्यूशन हम पढ़ेंगे, ग्रीन हाउस इफेक्ट, ओजोन लेयर जिसकी केमिकल फार्मूला है O3, वाटर पोल्यूशन, सॉइल फॉर्मेशन हम पढ़ेंगे इसमें. और हम इसमें पढ़ेंगे बायो जियोकेमिकल साइकिल, वाटर साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल, कार्बन साइकिल एंड द ऑक्सीजन साइकिल. दिस इज द इंट्रोडक्टरी वीडियो अबाउट द नेचुरल रिसोर्स. तो बच्चों हम इसमें स्टार्ट करेंगे नेचुरल रिसोर्स, एग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज एंड ईयर से. ठीक है. स्टे विथ मी. लेट अस स्टार्ट विद द नेचुरल रिसोर्सेज. बायोस्फीयर, व्हाट डू यू मीन बाय द बायोस्फीयर? बच्चों बायो का मतलब क्या है, लाइफ, स्फीयर का मतलब है पॉट. सो लाइफ पॉट इज कॉल्ड एज अ बायोस्फीयर. वो पॉट जहां पर लाइफ एग्जिस्ट होती है इसे हम क्या बोलते हैं बायोस्फीयर. तो बायोस्फीयर में बहुत से गैसेस होते हैं जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड द वाटर वेपर्स आर प्रेजेंट इन द बायोस्फीयर. एंड दिस बायोस्फीयर इट इज कंसिस्ट्स ऑफ द टू, वन इज द अर्थ क्रस्ट प्लस द एटमॉस्फेयर. तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ आवर अर्थ. ये हमारी अर्थ है. इस अर्थ के कितने लेयर्स होते हैं? देयर आर द 3 लेयर्स ऑफ द अर्थ. वन इज द क्रस्ट, मेंटल एंड द कोर. ठीक है. बच्चों जो यहाँ पे क्रस्ट जो होता है ये क्रस्ट जो है ये बना होता है मेड अप ऑफ द रॉक्स जिसमें क्या पाए जाते हैं ओशंस पाए जाते हैं. और जो ये मेंटल है दिस इज अ मिडिल लेयर ऑफ आवर अर्थ. ये मेंटल, इस मेंटल से जो डिस्टेंस हमारी ओशन तक होती है दैट इज 2900 किलोमीटर. और जो कोर होता है दिस कोर इज मेड अप ऑफ द हेवी एलिमेंट्स लाइक द आयरन, निकल एंड दिस इज द सेंटर ऑफ आवर अर्थ. दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ आवर अर्थ. दैट इज 3 लेयर्स आर प्रेजेंट इन आवर अर्थ. वन इज क्रस्ट, मेंटल एंड द कोर. और इसी क्रस्ट के अंदर जो टाइटेनिक प्लेट्स जो होते हैं when the titanic plates collide with each other and earthquake is occurred. तो बायो का मतलब क्या है, लाइफ स्फीयर का मतलब है पॉट. सो लाइफ पॉट इज कॉल्ड एज अ बायोस्फीयर. इस बायोस्फीयर के अंदर बहुत से गैसेस होते हैं जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड द वाटर वेपर. अर्थ क्रस्ट प्लस एटमॉस्फेयर ये ऑक्यूपाई जो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म कर लेता है यही है क्या बायोस्फीयर. बच्चों इस बायोस्फीयर को डिवाइड किया गया है इनटू द 3 फिजिकल डिविजन्स. पहला जो इसमें आता है दैट इज कॉल्ड एज द लिथोस्फीयर. लिथो का मतलब क्या है, लिथो का मतलब है लैंड, स्फीयर का मतलब है पॉट. सो लैंड पॉट इज कॉल्ड एज अ लिथोस्फीयर. और ये लिथोस्फीयर क्या है, इट इज द आउटर सॉलिड क्रस्ट ऑफ द अर्थ. दूसरा जो आता है इसमें दैट इज द हाइड्रोस्फीयर. हाइड्रो का मतलब क्या है दैट इज द वाटर एंड द स्फीयर मीन्स पॉट. सो वाटर पॉट इज कॉल्ड एज अ हाइड्रोस्फीयर. वाटर कंपोनेंट ऑफ द अर्थ is the hydrosphere. Approximately 75% of the earth surface covered by the water. यानी जो हमारी अर्थ है ये 75% ऑक्यूपाई कर लेती है किसको, वाटर को. ठीक है. एग्जाम्पल जो समंदर में रिवर्स, पॉन्ड्स, डैम्स, अंडरग्राउंड वाटर एटसेट्रा. इसके बाद बच्चों इसमें आते हैं एटमॉस्फेयर जिसे कॉमनली हम बोलते हैं ईयर.
Commonly it is called as air. ये क्या होता है? It is a blanket of air. Covers the whole earth, जो पूरे अर्थ को कवर कर लेती है. बायोस्फीयर के दो कंपोनेंट्स है. वन इज अ बायोटिक, जिसमें जिसे हम लिविंग थिंग्स भी बोलते हैं. इसमें लिविंग बींग्स आते हैं, प्लांट्स, एनिमल्स और ह्यूमंस. एबायोटिक जिसे हम नॉन लिविंग थिंग्स बोलते हैं, इसमें एयर आता है, वाटर आता है, एज वेल एज सॉइल. बायोटिक एंड द एबायोटिक कंपोनेंट प्रोवाइड द रिसोर्सेज आर द रिक्वायर्ड फॉर द बेसिक नीड्स ऑफ द लाइफ फॉर्मर्स. दोनों ही एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए जरूरी है, चाहे वो बायोटिक हो या एबायोटिक कंपोनेंट्स. एनर्जी इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द सन. बच्चों ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस के लिए हमें पास क्या होना चाहिए? सन इज मस्ट. ठीक है, तो सन का होना जरूरी है फॉर फोटोसिंथेसिस. सो दिस इज द बायोस्फीयर. दिस इज टोटल अबाउट द बायोस्फीयर. दिस इज टोटल अबाउट द बायोस्फीयर. नाउ the natural resources, inexhaustible and the exhaustible resources. Exhaustible and inexhaustible resources. नेचुरल रिसोर्सेज. नेचुरल रिसोर्सेज बच्चों वो रिसोर्सेज होते हैं, ठीक है, जो हमें गिफ्ट होते हैं बाय द नेचर. दे आर गिफ्टेड बाय एज नेचर और कॉल्ड एज नेचुरल रिसोर्सेज. और ये नेचुरल रिसोर्सेज दो टाइप्स के होते हैं, इनएग्जॉस्टेबल एंड द एग्जॉस्टेबल. इनएग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज होते हैं जो खत्म नहीं होते हैं, ठीक है. एग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज उन रिसोर्सेज को हम बच्चों बोलते हैं जो खत्म होते हैं विद द ड्यूरेशन ऑफ टाइम. अब ये एग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज दो टाइप्स के होते हैं, रिन्यूएबल एंड द नॉन रिन्यूएबल. रिन्यूएबल रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज होते हैं जिनको हम फर्दर यूज कर सकते हैं, यानी रीयूज कर सकते हैं. एंड द नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज और दोज रिसोर्सेज विच कैन नॉट रीयूज, जिसको हम दोबारा रीयूज नहीं कर सकते. तो इनएग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज जो होते हैं दे आर प्रेजेंट इन द अबंडेंस और नॉट लाइकली टू गेट द एग्जॉस्टेड डिस्पाइट द कंटिन्यूअस यूज. कंटिन्यूअस यूज करने के बाद एग्जांपल, इसकी एग्जांपल अगर हम देखेंगे, एयर, वाटर, सोलर एनर्जी. अगर हम पानी को, ये किस में आते हैं? इनएग्जॉस्टेबल, क्योंकि देयर इज अ लार्ज अमाउंट ऑफ द वाटर प्रेजेंट इन आवर अर्थ's क्रस्ट. अप्रोक्सीमेटली इट विल बी इक्वल टू दैट इज 75%. 75%, ठीक है. 75% जो हमारे यहाँ पे पानी पाया जाता है इन आवर अर्थ's क्रस्ट. सोलर एनर्जी की बात करेंगे, इट इज इनएग्जॉस्टेबल, ये कभी खत्म होने वाला नहीं है, बिकॉज हम इसको क्या कर लेते हैं, वी हैव टू यूज द डिस्पाइट द कंटिन्यूअस यूज. एग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज अवेलेबल इन द लिमिटेड क्वांटिटी. अब जो ये होते हैं एग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज, ये हमारे लिमिटेड क्वांटिटीज में होते हैं. दे मे गेट डिप्लीटेड बाय द कंटिन्यूअस यूज. जब हम इनको कंटिन्यूअसली यूज कर लेते हैं तो ये क्या होते हैं? दे आर डिप्लीटेड, ठीक है. इसमें दो टाइप्स आते हैं, रिन्यूएबल रिसोर्सेज एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज. रिन्यूएबल रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज होते हैं जैसे कि अगर हम इनको यूज करेंगे इसके बाद हम इनको फर्दर रीयूज कर सकते हैं, जैसे कि फॉरेस्ट है. अगर आप यहाँ पर किसी फॉरेस्ट को डिफॉरेस्ट्रेशन कर रहे हो तो वहां पर हम एक प्लांट को ट्रांसप्लांट कर सकते हैं, दैट इज द एफॉरेस्ट्रेशन, ठीक है. अंडरग्राउंड वाटर, इसको हम रीयूज कर सकते हैं, ये रिन्यूएबल रिसोर्स में आता है. सॉइल को हम रिन्यू कर सकते हैं एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, दे आर ऑल द रिन्यूएबल रिसोर्सेज. वेयर द नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज की बात अगर हम करेंगे, जिसको हम यूज करने के बाद फर्दर यूज नहीं कर पाएंगे, जिसमें एग्जाम्पल है कोल, मिनरल एंड द पेट्रोलियम. इनको यूज करने के बाद दे आर पेरिश, इनको हम दोबारा यूज नहीं कर पाते हैं. सो दिस इज टोटल अबाउट द नेचुरल रिसोर्स, इनएग्जॉस्टेबल, exhaustible, renewable and the non renewable रिसोर्स. बच्चों वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना और हमारे चैनल लोन एकेडमी पे क्या करना, सब्सक्राइब. थैंक यू फॉर वॉचिंग.